तूने ही पाला है मुझको, तू ही मुझे संभाले। मेरे साईं, तूने ही पाला है मुझको, तू ही मुझे संभाले। तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बाबा की कई सारी तस्वीरें आज इंटरनेट पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर शेयर भी की जाती है और उन तस्वीरों को शेयर करते वक्त अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बाबा के ऐसे ही कुछ रियल और फेक फोटोग्राफ्स के बारे में जानकारी देखी थी। इसी क्रम में आज हम फिर एक बार बाबा की और कुछ रियल फोटोग्राफ्स के पीछे की कहानी जानेंगे और जानेंगे फेक फोटोग्राफ्स की असलियत भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस दूसरे एपिसोड को। स्क्रीन पर दिख रही बाबा की यह तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। यह श्री साईं बाबा की मूल तस्वीर है। समाधि मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा की मूर्ति हूबहू इस तस्वीर के जैसी दिखती है, क्योंकि मुंबई के स्वर्गीय श्री बी.वी. तालिम ने समाधि मंदिर में स्थापित करने के लिए साईं बाबा की जो मूर्ति बनाई, उसे बनाने के लिए इसी तस्वीर का संदर्भ के तौर पर उपयोग किया था। बाबा के द्वारका माई से चावड़ी जाते वक्त के पालकी प्रोसेशन की यह तस्वीर दरअसल एक पेंटिंग है, जिसे वर्ष 1917 में श्री श्यामराव जयकर द्वारा चित्रित किया गया था। श्री जयकर ने बाबा से उनकी द्वारका माई में बैठी हुई मुद्रा को चित्रित करने की अनुमति मांगी थी, जो चित्र हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो इसी के साथ साथ उन्होंने बाबा की चावड़ी प्रोसेशन की इस मुद्रा को भी चित्रित किया था, जिसका संदर्भ हमें श्री साईं सागर पत्रिका के जनवरी 2011 के अंक में मिलता है। इस रंगीन पेंटिंग में आप बाबा के दाहिनी ओर नाना साहेब निमोणकर, निमोणकर के पीछे श्री दासगणु महाराज, दासगणु के पीछे बाला शिंपी, बाबा के बाई ओर श्री गोपाल राव बुट्टी, हाथ में फूल माला पकड़े हुए मोरेश्वर प्रधान तथा उनके पुत्र छोटे साईनाथ उर्फ बापू को थाली में पूजा सामग्री थामे हुए देख सकते हैं। वहीं हाथ में रजत दंड यानी चांदी की छड़ी पकड़े हुए जो बालक दिख रहा है, वे श्री श्यामराव जयकर के पुत्र है। बाबा के पीछे दाहिनी ओर श्री काका साहेब दीक्षित, छाता पकड़े हुए भागोजी शिंदे तथा श्री बुट्टी और मोरेश्वर प्रधान के बीच में बालाराम मानकर को भी देखा जा सकता है। वहीं इस चित्र में भागोजी शिंदे के पीछे लक्ष्मीबाई शिंदे खड़ी दिखती है। अभी स्क्रीन पर दिख रही द्वारका माई में बैठे हुए बाबा की यह तस्वीर ओरिजिनल नहीं है, बल्कि एक मॉर्फ्ड रूपांतरित फोटो है, जिसे मूल तस्वीर के रूप में प्रसारित किया जाता है। ऐसी ही यह एक और तस्वीर है जो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कई बार देखी होगी। नवीनतम तकनीक का उपयोग करके रिक्रिएट की गई इस तस्वीर को कई वेब मीडिया और सोशल नेटवर्क साइट्स पर गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है और साईं भक्तों को गुमराह किया जा रहा है कि बाबा शिरडी के समाधि मंदिर में अपनी समाधि के सामने प्रकट हुए हैं। हम सभी साईं भक्तों को सूचित करना चाहते हैं कि यह एक फेक फोटो है। आपसे आग्रह है कि ऐसी तस्वीरों के बहकावे में न आए और हमारा यह अनुरोध भी है कि वेब मीडिया और सोशल नेटवर्क पर पोस्ट डालने से पहले आप इसकी पुष्टि जरूर कर लिया करें, क्योंकि आस्था और अंधविश्वास में अंतर करने वाली रेखा बेहद महीन होती है। अभी स्क्रीन पर दिख रही यह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो साईं बाबा की ओरिजिनल फोटो है। वर्ष 1916 में पुणे के फोटोग्राफर श्री काशीनाथ गोड़े ने यह तस्वीर खींची थी। उन दिनों साईं बाबा का एक नित्यक्रम था कि वे हर सुबह 8:30 से 9:30 बजे के दरमियान द्वारका माई से लेंडी बाग की तरफ जाते थे। जाते वक्त बीच में श्री बालाजी पिलाजी गुरव का घर पड़ता था। बाबा वहां उनके घर की दीवार को टेक कर थोड़ी देर रुकते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। इस फोटो में बाबा उन्हीं बालाजी गुरव के घर की दीवार को टेक कर खड़े हैं। सबसे लेफ्ट में एक बच्चा फोटो में दिखता है, वे श्री गोपाल राव निमोणकर है, जो साईं भक्त श्री नाना साहेब निमोणकर के पोते हैं।
और वे अपने दादाजी के साथ खड़े हैं। फोटो में दिख रही लेफ्ट से दूसरी व्यक्ति श्री नाना साहेब निमोनकर उर्फ शंकरराव रघुनाथ देशपांडे है। नाना साहेब निमोनकर बाबा के एक महाभक्त थे, जिनका उल्लेख श्री साईं सच्चरित के कई सारे अध्यायों में अनेकों बार मिलता है। बाबा की दूसरी तरफ एक हाथ से बाबा की बाह पकड़े और दूसरे हाथ में काले कपड़े सा कुछ लेकर खड़े हैं नागपुर के श्री गोपालराव मुकुंद उर्फ बापू साहेब बुट्टी। इन्हीं बापू साहेब बुट्टी ने शिरडी में साल 1915 में एक वाड़े का निर्माण कराया था और वही बुट्टी वाड़ा आज का समाधि मंदिर है। इस फोटो में बापू साहेब हमें नीचे की ओर नजर झुकाए खड़े दिखते हैं, क्योंकि वे बाबा को गुरु मानते थे और गुरु की आंख में आंख डालकर ना देखते हुए वो उनके चरणों को ही देखा करते थे। बाबा के सिर पर छतरी धरे उनके पीछे खड़े हैं श्री भागोजी शिंदे। उनकी भी बड़ी रोचक कहानी है जो हमें श्री साई सच्चरित के 7वें अध्याय में पढ़ने को मिलती है। और इस फोटो में एक्सट्रीम राइट पर जो खड़े हैं वो है नाना चोपदार। बाबा हमेशा सुबह द्वारका माई से लेंडी बाग की तरफ नंगे पैर ही जाया करते थे, मानो जैसे शिरडी की कण कण मिट्टी को अपने चरण स्पर्श से पतित पावन करना चाहते हो। अभी दिखाई जा रही यह तस्वीर बाबा की मूल तस्वीर होने का दावा करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर की जाती है, लेकिन यह बाबा की मूल तस्वीर बिल्कुल नहीं है। इसके 2-3 कारण हम बता सकते हैं। पहला तो यह कि बाबा कभी भी अपने माथे पर इतना बड़ा चंदन नहीं लगाते थे जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। बाबा कभी भी ऐसी चद्दर या शॉल नहीं ओढ़ते थे जैसा इसमें दिखता है। फोटो में एक कमंडल भी दिखता है जिसका बाबा कभी भी उपयोग नहीं किया करते थे, और जैसे माना जाता है कि बाबा की आंखें बड़ी ही शक्तिशाली और वाइब्रेंट थी, जो इस फोटोग्राफ में नहीं दिखती। ऐसी ही यह एक और तस्वीर है जिसे बाबा की कफनी पहने हुए मूल तस्वीर के रूप में प्रसारित किया जाता है, लेकिन जैसा इस फोटो में दिख रहा है वैसी लंबी कफनी बाबा ने कभी नहीं पहनी। बाबा हमेशा घुटनों से थोड़ा नीचे तक लंबाई वाली कफनी पहनते थे जिसमें उनके पैर साफ दिखाई देते थे। इसके विपरीत इस फोटो में कफनी जमीन से छू रही है। वही बात इसकी स्लीव्स को लेकर भी है। बाबा का शरीर भी बड़ा ही सुगठित था जो इसमें कमजोर दिखता है। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बाबा के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के साथ बदल दिया गया है। इसकी बेहतर स्पष्टता और समझ के लिए बाबा ने डॉक्टर केशव भगवंत गवानकर को उनकी जो कफनी दी थी उसका आप यह फोटो देखिए। स्क्रीन पर दिख रही यह फोटो पिछले कुछ वर्षों में बाबा की मूल तस्वीर के रूप में शेयर की जाती है और कैप्शन लिखा जाता है, बाबा बाइजा माँ या लक्ष्मीबाई शिंदे के साथ गेहूं पीसते हुए। लेकिन हम आपको यह साफ करना चाहेंगे कि बाबा की यह कोई ओरिजिनल फोटोग्राफ नहीं है, बल्कि यह एक पेंटिंग है जिसे हम आर्टिस्ट के इमेजिनेशन का एक प्रोडक्ट भर कह सकते हैं। अब आपको शिरडी की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। पुणे में वेलिंग फोटो स्टूडियो नाम का एक फेमस फोटो स्टूडियो था जिससे जुड़े हुए श्री जी बेलिगा नाम के फोटोग्राफर ने वर्ष 1930 में नंदादीप के परिसर का यह फोटो लिया था। बाद में स्वर्गीय श्री BV नरसिम्हा स्वामी जी ने उनकी द लाइफ ऑफ साईं बाबा इस बुक सीरीज में इसे प्रकाशित किया था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी साईं के दीवाने .com इस वेबसाइट को
आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।